धर्म कोड के लिए कभी संज्ञान नहीं लेती है। लेकिन जहाँ पर आदिवासी समाज को तोड़ने का, मरोड़ने का काम होता है, को तोड़ा, मुसलमानों को तोड़ा, अब आदिवासियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और आदिवासियों के नाम पर वोट लेना है। यही काम इन लोगों का है। हम हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं और हमें चाहिए आदिवासी राष्ट्र चाहिए। ठीक है, कभी भी बीजेपी हमको आदिवासी नहीं कही, क्या कही है? जंगली के साथ है और हमेशा इसका विरोध होता रहेगा। सरना धर्म कोड को लेकर विधान जनजातीय सुरक्षा मंच समागम 24 तारीख को होना है दिल्ली में। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है इन चीजों को लेकर जा रही है। आपको बता दें कि आज जो है चंपई सोरेन भी जो है दिल्ली जाने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार जो है आरोप लगा रही है, जो आदिवासी के हित के बारे में नहीं सोच रही है, वो आज इस कार्यक्रम में जो है शिरकत कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आदिवासी नेता प्रेम साहिब मुंडा जी से भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार जो है आदिवासी समुदाय के ऊपर जिस तरह से बीजेपी कर रही है इस बार दिल्ली में, ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? इसको ऐसे देखते हैं हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग वोट के लिए जो है इस सब का काम कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब धर्म कोड को बार-बार हम लोगों ने आवाज को उठाया, धर्म कोड के लिए कभी संज्ञान नहीं लेती है। लेकिन जहां पर आदिवासी समाज को तोड़ने का, मरोड़ने का काम होता है, तो आप जो है डिलिस्टिंग के नाम पर जो है आप केंद्र में जो है आप रैली कर रहे हैं। इसका हम सभी आदिवासी समाज के लोग विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि डिलिस्टिंग जहां हुआ, हमारा 5वीं अनुसूची पर जो है प्रहार होगा, पेशा कानून खत्म हो जाएंगे। इसे 2 भाग होने से क्या हो, जनसंख्या घट रहेगी और जनसंख्या घटा, इसका मतलब आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और इसलिए जनजाति सुरक्षा मंच जो हम आदिवासियों को तोड़ने का काम कर रही है, हिंदू को तोड़ा, मुसलमानों को तोड़ा, अब आदिवासियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। जितना भी विरोध होगा इसको करेंगे। हाँ, डिलिस्टिंग करना है तो हिंदू को भी करो। अब ईसाई को क्यों करेंगे? 2% बना है, ईसाई मुस्लिम सबको करो और धर्म कोड दो। धर्म कोड देने से ऑटोमेटिक डिलिस्टिंग हो जाएगा। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है, इस्तेमाल करना है आदिवासियों को और आदिवासियों के नाम पर वोट लेना है। यही काम इन लोगों का है। कांग्रेस भी लगातार जो है आरोप लगा रही है कि उनका कुछ काम तो है नहीं, आदिवासी समुदाय के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन आज जो है आरएसएस और बीजेपी के जो है वो संगम मंच तैयार हो गई है और उसी चीज को लेकर आज कार्यक्रम होने वाला है 24 तारीख को। देखिए, कांग्रेस कह रही तो ठीक कर रही है, विचारधारा की पार्टी है, आदिवासियों के हित में काम करती है। मैं वैसे सभी लोगों को कहना चाहते हैं जो संगठन में है, जो आदिवासी हितों की बात करते हैं, डीलिस्टिंग बहुत बड़ा राजनीति है और डीलिस्टिंग से हम आदिवासी मारे जाएंगे। मेरा संवैधानिक खतरा है। धर्म कोड क्यों नहीं देते हो जी? आप ऐलान करो, कभी धर्म कोड के लिए बैठक किया है? नहीं। उसको चाहिए आदिवासी राष्ट्र नहीं चाहिए, उसको चाहिए हिंदू राष्ट्र। हम हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं और हमें चाहिए आदिवासी राष्ट्र चाहिए। क्यों? ये आदिवासी का मूल निवासी हम आदिवासी। इसलिए जो जनजाति सुरक्षा मंच कर रही है, ये पूरी राजनीति से प्रेरित है और हम आदिवासी को तोड़ना चाहते हैं। पहले भी तो आप डिलिस्टिंग को लेकर लगातार आंदोलन किए थे, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे में रखे हैं। क्या कुछ अगला आप लोग का डीलिस्टिंग के विरोध में किए हैं। पिछले बार एकता रैली हुआ था, आदिवासी एकता रैली मोराबादी में, बंधु तिर के नेतृत्व में हम लोग किए थे। मेरे कहने का मतलब है, देश संविधान से चलता है और मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको डीलिस्टिंग की बात करना है तो सभी को डीलिस्टिंग करो और धर्म कोड दे दीजिए, ऑटोमेटिक सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको चाहिए हिंदू फोल्डर में रखेगा सबको, हाँ, किसी को अन्य में रखेगा। तो मेरे कहने का मतलब, धर्म कोड में अभी अन्य का मामला हमारा है, तो हमारा धर्म कोड दे दीजिए, सब लिस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये जो है पूरी तरह से आदिवासी को नेस्तनाबूद करने के लिए लगा हुआ है और इसलिए हम पूरे समाज से कहना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी बीजेपी हमको आदिवासी नहीं कही, क्या कही है? जंगली, क्या बोलते हैं उसको? बनवासी। तो इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और आदिवासी के हित चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे पहले हमको धर्म कोड दो, अन्यथा लगातार हम तुमको विरोध करते रहेंगे। जनगणना भी अब हो रहा है तमाम जगहों पर, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे धर्म कॉलम कोड को लेकर के जिस तरह से जनगणना हो रहा है? देश का जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमको देश की जनता नहीं मान रही है। देश की जो है हम संविधान के अंदर में नहीं है। एक आदमी अमेरिका में जाके कहता है कि जो आदिवासी है ही नहीं हमारे बीच में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाजपा बिल्कुल ही हमको समाप्त करना चाहती है चिट्ठी करके, इसलिए कि उसको हमारा जमीन पर नजर है, हमारा खनिज पर है और हमारा धर्म पर जो है प्रहार कर रहा है। यदि धर्म को दे देगा तो ऑटोमेटिक जो है डीलिस्टिंग हो जाएगा, सब लोग, हमारा अपना घर होगा।
लेकिन नहीं, इनको राजनीति करना है, आदिवासी समाज को समाज करना है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के आदिवासी समाज से, संगठन चलाने वाले लोगों से कि ऐसे पार्टी से सावधान रहिए और आदिवासी एकता बनाए रखिए, क्योंकि जल जंगल जमीन का रक्षक हम हैं। आज तक आपने जो धर्म कोड नहीं दिया भैया, हाँ, और उसके बाद राजनीति करने के लिए कर रहे हैं आप। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आदिवासी समाज चट्टानी एकता के साथ है और हमेशा इसके विरुद्ध होता रहेगा। सरना धर्म कोड को लेकर विधानसभा में भी बातें हुई थी और तब जाकर के जो है पास भी हुआ था, लेकिन लोकसभा में जो है इसे हटा दिया गया था। ऐसे में क्या हाँ कहेंगे? बिल्कुल, राज्य सरकार ने राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा। तो क्या क्या ये बनना था, कर्तव्य बनना था कि केंद्र की सरकार बैठक करती, सभी सर्वदलीय बैठक बुलाती और आदिवासियों को धर्म कोड देने का मांग प्रस्तुत करता। लेकिन केंद्र सरकार कभी इस पर जो है बात नहीं मानी और हमें लगता है कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार कभी भी आदिवासियों को धर्म कोड नहीं देगा। इसलिए हम लोग अब ऐलान करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा आदिवासी राष्ट्र के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और एक सम्मान देने का काम कर रही है जनजातीय सुरक्षा मंच, जिस तरह से दिल्ली में है, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी वहां पर पहुंच रही है। बीजेपी जो है, आरएसएस है, वो लगातार जो है इन चीजों को लेकर विचार मंथन भी किए हैं और 24 तारीख को इन चीजों को लेकर कार्यक्रम भी होना है। तो ऐसे में आप किस प्रकार बोल रहे हैं कि वो क्या क्या सम्मान दे रही बताइए, वहाँ सम्मान का नाम बताइए ना। जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा क्या सम्मान हम लोग को दिया है? धर्म कोड दीजिए, हम सम्मान हो जाएंगे। आपने धर्म कोड दिया है क्या? अरे यार, आपका एक नेता बोलता है अमेरिका में जाकर के देश में आदिवासी है ही नहीं। हाँ, वो आदमी, देखिए, देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है हम यहाँ के मूलवासी हैं, लेकिन ये नेता लोग नहीं कहता है। सब आदिवासी को फुटबॉल समझ के रखा है और इसलिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। पूरा राष्ट्रव्यापी धर्म कोड पर आंदोलन चल रहा है और आने वाला समय में जिस प्रकार से जागरूक हो रहे हैं आदिवासी, चुन चुन के बदला लेने का काम करेंगे वोट के माध्यम से। जी, जी, बिल्कुल इस तरह जिस प्रकार इस वक़्त हमारे साथ प्रेम साहिब मुंडा जी थे, इनका साफ कहना है कि राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन की रूपरेखा जो है तय हो चुकी है और हम लोग धर्म कॉलम कोड को लेकर लगातार जो है अ, जगह-जगह जो है आंदोलन भी करने का काम करेंगे। ऐसे ही खबर के बने रहे न्यूज़ राज चैनल के साथ, मैं चंदन, धन्यवाद।